तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम एक ऐसी कमाल की सच्ची कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने भारतीय खेल इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात हो रही है 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां भारतीय टीम ने एब्सोल्यूट अंडरडॉग्स होने से लेकर वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का एक बिल्कुल चमत्कारी सफर तय किया था। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये विश्वास, हौसले और हार न मानने की जिद की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आज के इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह हैं। पहले हम देखेंगे द अल्टीमेट अंडरडॉग्स, फिर ट्रायम्फ्स एंड रियलिटी चेक्स, उसके बाद द हिस्टोरिक टर्न अराउंड, फिर आएगा द ग्रैंड फिनाले और आखिर में चैंपियंस एंड सेलिब्रेशंस। पहला भाग, द अल्टीमेट अंडरडॉग्स। अब देखिए 1983 का हमारा ये भारतीय स्क्वाड न बिल्कुल अनोखा था। मतलब एक तरफ थे श्रीकांत भाई साहब, डिफेंसिव खेलने से तो बिल्कुल इनकार ही कर देते थे और उन्हें बात बात पर आंख मारने की बड़ी अजीब आदत थी। और दूसरी तरफ थे बलविंदर सिंह संधू, जो बॉलिंग करते वक्त अपनी स्विंग पूरी दुनिया को खुलेआम दिखाते थे ताकि बैट्समैन को पहले ही पता चल जाए। इन सबको लीड कर रहे थे एक जोशीले युवा कप्तान कपिल देव अपने मैनेजर पीआर मन सिंह के साथ। सच्ची बताऊं तो ये टीम किसी भी एंगल से एक टिपिकल चमकती हुई चैंपियन टीम तो बिल्कुल नहीं लगती थी। और उस वक्त की रियलिटी क्या थी, ये एयरपोर्ट के इस किस्से से बिल्कुल साफ हो जाता है। इमेजिन कीजिए, भारतीय टीम चुपचाप खड़ी एक बस का इंतजार कर रही है। मीडिया का उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वेस्ट इंडीज की टीम आती है, जिसके आगे थे क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले विवियन रिचर्ड्स, तो भाई साहब पूरा का पूरा प्रेस उनके आगे पीछे घूम रहा था। ये मंजर ना एकदम परफेक्ट डेविड वर्सेस गलायत वाली फीलिंग देता है। इस माहौल को और करीब से समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनिए। एक छोटा बच्चा मैच की टिकट्स लेने से साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता का मानना था कि इंडिया को खेलते देखने पर पैसे बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। उन्हें लगता था कि हार तो बिल्कुल तय है। ये किस्सा भले ही थोड़ा फनी लगे, पर ये उस वक्त की जमीनी सच्चाई थी। उस वक्त फैंस को भी इस टीम से सच में कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा भाग, ट्रायम्फ्स एंड रियलिटी चेक्स। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने माइटी वेस्ट इंडीज को हराकर सबको चौंकाया जरूर दिया था। पर आप हैरान होंगे कि उस बड़ी जीत के बाद भी अखबार की हेडलाइन क्या आई? लकी विन फॉर इंडियंस, यानी बस किस्मत अच्छी थी। ये साफ दिखाता है कि उस जीत को एक तुक्का माना गया। टीम को तब भी कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। और इस बात का सीधा असर आगे देखने को मिला। शुरुआती जीत से जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास मिला था ना, वो अगले 2 मैचों में बुरी तरह टूट गया। पहले ऑस्ट्रेलिया ने 320 रन बनाए और इंडिया 162 पर ऑल आउट हो गई। फिर वेस्टइंडीज ने तो और बुरी तरह धोया। पूरी भारतीय टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई। ये बस एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा और चुभने वाला रियलिटी चेक था। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसी टीम जिसका लगातार मजाक उड़ाया गया, जो बुरी तरह पिट चुकी है और जो अभी हाल ही में सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई, वो एलिमिनेशन के बिल्कुल कगार से वापस आकर अपना टूर्नामेंट कैसे बचा सकती है? ये उनका लोएस्ट पॉइंट था, पर यही वो जगह है जहां से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा भाग, द हिस्टोरिक टर्न अराउंड। जिम्बाब्वे के खिलाफ उस मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। पहले स्कोर था 9 रन पर 4 विकेट और देखते ही देखते 17 रन पर 5 विकेट हो गए। और इस सब में सबसे क्रेजी बात क्या थी पता है? कप्तान कपिल देव उस वक्त ड्रेसिंग रूम में आराम से शावर ले रहे थे, इस पूरी तबाही से बिल्कुल अनजान। और फिर सामने आता है क्रिकेट इतिहास का एक बहुत ही विशाल अंक, 175। शावर से निकलकर पिच पर उतरते ही कपिल देव ने जो किया ना, वो आज इतिहास है। ये उनकी अनबीटन ऐतिहासिक पारी का स्कोर था। एक ऐसी पारी जिसने आने वाले 28 सालों तक एक अटूट रिकॉर्ड बनाकर अपनी जगह धर ली थी। सिर्फ 138 गेंदों में 16 चौके और 6 छक्के। जरा सोच कर देखिए। इन स्टैट्स को हाईलाइट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सच में बताते हैं कि ये काम एक्चुअली कितना नामुमकिन था। कप्तान ने सिंगल हैंडेडली अकेले दम पर टीम को 17 रन पर 5 विकेट के उस गड्ढे से बाहर निकाला और जीत दिलाई। उस दिन एक कप्तान ने दिखाया कि असली मायने में टीम को लीड करना किसे कहते हैं। चौथा भाग, द ग्रैंड फिनाले। फाइनल्स में आकर इंडिया की बैटिंग फिर से लड़खड़ाई और वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला सिर्फ 183 रन्स का। ये छोटा सा टारगेट बार बार ये याद दिलाता है कि भारतीय बॉलर्स के आगे ऐसी चुनौती थी जो लिटरली नामुमकिन लग रही थी।
वेस्टइंडीज के उन आतंकी बल्लेबाजों को सिर्फ 183 रन से पहले रोकना, ये किसी बहुत ऊंचे पहाड़ को चढ़ने जैसा था। जब सबको लग रहा था कि हार तो तय है, तभी लॉकर रूम में कपिल देव ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, आज हम 183 रन के लिए नहीं खेलेंगे, हम एक एक रन के लिए खेलेंगे। ये शब्द, ये सोच उस मेंटालिटी शिफ्ट को शानदार तरीके से दर्शाती है जिसने उस फाइनल मिरेकल की आग जलाई थी। एक पल में उन्होंने सिखा दिया कि हर एक छोटी कोशिश कितनी कीमती होती है। मैच के आखिरी पल बहुत तेज थे। वेस्टइंडीज हमेशा की तरह अग्रेसिवली शुरुआत करती है, लेकिन तभी मदन लाल की गेंद पर कपिल देव पीछे भागते हुए विवियन रिचर्ड्स का वो लेजेंडरी कैच पकड़ लेते हैं। बस वहीं से पूरा मैच पलट गया। वो कभी ना हारने वाली वेस्टइंडीज लाइनअप पूरी तरह तबाह हो गई और 140 रन पर सिमट गई। 5वां भाग, चैंपियंस एंड सेलिब्रेशंस। अब जीत के बाद जश्न तो बनता ही था, राइट? पर एक मजेदार बात सुनिए। जश्न मनाने के लिए कपिल देव को हारी हुई वेस्टइंडीज की टीम के ड्रेसिंग रूम से शैंपेन मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम ने खुद की जीत की ऐसी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की थी कि उन्होंने शैंपेन खरीदने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये इंसिडेंट साफ दिखाता है कि ये जीत उनके खुद के लिए भी कितनी बड़ी हैरानी थी। जब टीम इंडिया वापस आई तो एक और बड़ा ही फनी किस्सा सामने आया। श्रीकांत, जिन्हें हमने बताया था हमेशा आंख मारने की आदत थी, उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पर सोचिए क्या हुआ। जब प्रधानमंत्री उनके सामने आई तो उनकी खुद की आदत थी बात करते वक्त आंख झपकाने की। ये देखकर श्रीकांत बेचारे अपना कंट्रोल खो बैठे। ये छोटा सा कल्चरल एक्सचेंज इन वर्ल्ड चैंपियंस को हमारे सामने कितने आम और प्यारे इंसानों के रूप में पेश करता है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक आखिरी सवाल जरूर उठता है। जब पूरी दुनिया ये मान ले कि एक टीम कुछ नहीं, बस एक अंडरडॉग है, तो क्या ये लेबल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है या फिर जीत को आग लगाने वाला सबसे ताकतवर फ्यूल बन जाता है? 1983 की भारतीय टीम ने तो अपना जवाब पूरी दुनिया को शान से दे दिया था। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा के साथ।